हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज मैं लाई हूँ आपके समक्ष विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 दैनिक जीवन में विज्ञान। इसके तहत हम पेज नंबर 5 विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं का अध्ययन करेंगे। विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को भी संभव कर दिखाया है। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसे विज्ञान ने प्रभावित न किया हो। विज्ञान से मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, वहीं इसके दुरुपयोग असंयमित उपयोग से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। जैसे नंबर 1, विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल चालित वाहनों की संख्या के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। आपने देखा होगा कि वाहन जब चलते हैं पेट्रोल और डीजल के, तो उनसे एक काले रंग का धुआं निकलता है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। नंबर 2 है, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, किंतु अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है। नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं और किसान के मित्र कहे जाने वाले केंचुआ, सांप आदि भी घट रहे हैं। आपने देखा होगा कि किसान के मित्र केंचुआ और सांप कैसे हैं। तो जब केंचुआ और सांप खेतों में रहते हैं तो वो अपने रहने के लिए बिल बनाते हैं, और जिससे कि मिट्टी की सतह जो है खोखली हो जाती है, जिसमें कि फसलों को अपनी जड़ें फैलाने में आसानी होती है। तो जब कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का इसमें प्रयोग किया जाता है तो ये मर जाते हैं, जिससे कि इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से सब्जियां उगने वाली जो फसलें हैं वो भी दूषित होती हैं। उनको खाने से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। नंबर 3 है, भूजल के असंयमित दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं एवं तालाब सूखते जा रहे हैं। अब देखिए आप, भूजल के असंयमित दोहन से भूजल स्तर नीचे कैसे खिसकता जा रहा है। पहले हम कहाँ से सिंचाई करते थे? नहरों से, तालाबों से। अब हम क्या करते हैं कि नहरों और तालाबों से सिंचाई ना करके समरसेबल लगा लेते हैं, ट्यूबवेल लगा लेते हैं, जिससे कि आवश्यकता से अधिक हम भू से जल दोहन कर रहे हैं और कुएं और तालाब का तल खिसकता जा रहा है, लगभग वह समाप्त हो रहे हैं। नंबर 4 है, तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए, जहाँ एक तरफ मनोरंजन के साधन बढ़ते ही जा रहे हैं, लाउड स्पीकर और आजकल शादियों में इतनी तेज़ लाउडी ध्वनि वाले संगीत बजाते हैं, तो उनका जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो मानव मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव पड़ता है? बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि मानव के मस्तिष्क में कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं। तो ये ध्वनि प्रदूषण का एक प्रकार है। अगला है, मानव बस्तियों में कूड़े कचरे और अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त हो रहा है। आपने देखा होगा कि जो बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हैं और भी बस्तियां हैं जो झुग्गी झोपड़ी जहां पे बना के लोग रहते हैं, वहां कूड़े कचरे और अपशिष्ट पदार्थों को इसी तरह से फेंक दिया जाता है और उसकी समुचित व्यवस्था नगर पालिका द्वारा नहीं की जाती है, जबकि ये शहर से बाहर किसी गड्ढे में इसको कूड़े को डालने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। तो वहाँ कूड़े कचरे में आपने देखा होगा छोटे छोटे से भिनके, बहुत से सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं, जो कि हमारे घरों में खाने पे और पहनने के कपड़ों पे बैठ जाते हैं, जिससे कि शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो इससे हमें बचाव के समुचित उपाय ढूंढने चाहिए। नंबर नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है। ओजोन परत में छिद्र वायु प्रदूषण के कारण है। अब रेडियोधर्मी विकिरण कहाँ से आया? एक ओजोन परत होती है जो कि पृथ्वी और आसमान पर्यावरण के बीच में एक ओजोन परत है,
जिससे कि सूर्य की जो किरणें हैं उसकी परावैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे शरीर पर नहीं पड़ती हैं, उस ओजोन परत के बीच से छनकर आती हैं। लेकिन उस ओजोन परत में दिन ब दिन एक छिद्र होता जा रहा है जो कि दूषित वायु के कारण हो रहा है, और वो आज के समय में और बड़ा और बड़ा और बड़ा लगातार और बड़ा होता जा रहा है, जिससे कि परावैंगनी किरणें सूर्य की हमारे शरीर में त्वचा रोग उत्पन्न कर रही हैं। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा के समुचित प्रयोग से ही हिरोशिमा एवं नागासाकी में पलक झपकते ही लाखों लोगों के जीवन का अंत हो गया था। अब देखिए, जहाँ विज्ञान ने बहुत ही अच्छा साधन परमाणु बम हमें दिया, जिससे कि सैनिक ऊर्जा को बहुत बल मिला, उसको लड़ने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सशक्त शस्त्र है। लेकिन इसको जब पहली बार हिरोशिमा एवं नागासाकी में पलक झपकते ही लाखों लोगों के जीवन का अंत हो गया था। आपने सुना होगा कि किसी भी शहर पे बम फूट गया या बम आतंकवादियों ने डाल दिया है, तो बम जो है एक एरिया को नष्ट करता है, परंतु परमाणु ऊर्जा वाले बम जो होते हैं, परमाणु बम होते हैं, वो एक पूरे शहर को नष्ट करते हैं। सबसे पहले हिरोशिमा एवं नागासाकी में बम डाला गया, छोड़ा गया था, जिससे कि वहाँ का पूरा पूरा शहर नष्ट हो गया था, और उसके जो रासायनिक आज भी अभिक्रियाएं हैं वो वहाँ पर देखने को मिलती हैं। वहाँ के जो बच्चे जन्म लेते हैं वो या तो मानसिक रोगी या शारीरिक रूप से दिव्यांग जन्म ले रहे हैं। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट है, रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशन में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं, पेट्रोल एवं डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिससे सर दर्द, दमा, अस्थमा आदि रोग हो रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन के अलावा जब हम किसी भी गैस को आवश्यकता से अधिक हमारे वातावरण में हो जाती है, जैसे CO2 है, नाइट्रोजन है, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है इस वजह से, तो शरीर पर उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता ही है। तो ये थे विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं।